नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज एक विशेष टॉपिक पे बात करूंगी और वो है डिप्रेशन। देखिए, हाथ पे बहुत सारी ऐसी लकीरें होती हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस कहाँ तक इस चीज़ की बीमारी के इलाज में सक्सेसफुल है, मैं उसके विषय में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाथ पे आपकी कुंडली में ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये व्यक्ति जिसके इस तरह के लक्षण हैं या कुंडली में इस तरह के ग्रह हैं, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से गुजर सकता है। देखिए, बहुत सारे सिम्टम होते हैं और एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को मैं नहीं ले सकती हूँ, तो कुछ विशेष रेखाओं को, विशेष चिन्हों को मैं इस वीडियो में शामिल करूँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और अंत में मैं सुशांत सिंह जी के हाथ के साथ साथ ही उनकी कुंडली को भी आपको मैच करके दिखाऊंगी कि वहाँ पे भी क्या लक्षण है, ताकि आपको एक मोटा आइडिया हो सके कि कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी होती हैं पर्टिकुलर, जो हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसी समस्याएं दे सकती हैं। देखिए, भारत में पैसे की बात की जाती है, धन की बात, तरक्की, उन्नति की बात की जाती है, लेकिन लोग कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे आपका शरीर बाहरी रूप से कितना भी सुंदर हो और आपके पास चाहे कितना भी ज़्यादा पैसा हो, लेकिन यदि आपकी मानसिकता में ही कमी हो जाए, या आपका मानसिक स्वास्थ्य ही सही ना हो, या आप मानसिक रूप से परेशान हो, तो ये जो दो चीज़ें जिन्हें हम आउटवर्डली बहुत अच्छी लगती हैं, पैसा और शरीर, ये सब काम नहीं आते। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ को देखना भी ज़रूरी है। देखिए, कुछ विशेष रेखाएं होती हैं जो डिप्रेशन को बताती हैं। देखिए, सबसे पहली रेखा ये होती है कि यदि चंद्र पर्वत की ओर कोई रेखा बिल्कुल झुकती हुई आए और आपकी कलाई तक पहुंच जाए, और वहाँ पे कोई क्रॉस का चिन्ह भी हो, खासकर चंद्र पर्वत पे कोई क्रॉस का चिन्ह हो स्पेशली, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो बताती हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन की, उन्माद की समस्या हो सकती है। अब यदि इस तरह की समस्या है तो क्या रेमेडी हो सकती है। देखिए, डिप्रेशन की क्या प्रॉब्लम होती हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, उसके लिए मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चैनल पेज पे जाके देखें। जिन लोगों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप ज़रूर देखें। बहुत ही डीप रिसर्च का वो वीडियो है और आपको बिल्कुल हेल्प होगी। इसके अलावा एक दूसरी रेखा होती है, जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा तो सही है, टूटी भी नहीं है, लेकिन उस पे छोटे से यव के अर्थात छोटे छोटे गोले बन गए हैं, या उसको पूरी तरह से सर्कल्ड कर दिया है। इस तरह के निशान को यव का चिन्ह कहते हैं। जब ये समय आता है पर्टिकुलर, ये जो 3 से 4, 5, 6 जितना बड़ा यव होगा उतना ही ज़्यादा साल, और ये आपके हाथ पे एज के हिसाब से देखा जाता है कि किस एज में एक्टिवेट होगा, उस वक्त ही इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जब इस तरह की यव का चिन्ह होता है, तब व्यक्ति उस पर्टिकुलर एज में डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझता है। और यदि खराब चिन्ह आपके जीवन रेखा पर भी हो, और खासकर आपकी हृदय रेखा पर भी हो, तो व्यक्ति आत्महत्या जैसी चीज़ों के लिए भी प्रेरित हो जाता है। अब हम यदि सुशांत सिंह जी के हाथ पे देखें, तो यदि हम उनके दाहिने हाथ को देखें, तो हम पाएंगे कि जो उनका दाहिना हाथ है, उसमें जो उनकी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, और जो उनकी हृदय रेखा है, वो तीनों एक लाइन में जाकर मिल गई। इसे सीमेन रेखा भी कहते हैं। इस रेखा की एक सबसे बड़ी यही कमी है कि जो ऐसा व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, और जो दिल से ज़्यादा सोचता है वही चीज़ उसके दिमाग पे हावी होने लगती है। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये रेखा, जो इनकी हृदय रेखा, ये बहुत मोटी है, और बिल्कुल इस पर फ्लर्ट लाइन अर्थात पीछे की ओर जरा भी, जैसे फुदने जैसे बने होते हैं 2-3, ज़्यादातर आप देखेंगे हाथों में, इस तरह की रेखाओं को फ्लर्ट लाइन कहते हैं। इस तरह की जिनकी रेखाएं होती है, फ्लर्ट लाइन होती है, तो व्यक्ति चीज़ों को देखता है या उसके साथ कुछ बुरा भी हुआ तो वो उससे भूल जाता है। लेकिन यदि फ्लर्ट लाइन बिल्कुल ना, और मस्तिष्क रेखा आपकी जो हृदय रेखा है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो और एकदम सीधी हो,
चौड़ी हो और उस पे किसी तरह के फ्लर्ट लाइन ना हो, तो ऐसा व्यक्ति चीज़ों को लेकर अंदर ही अंदर घुटता रहता है, धीरे धीरे वो रोना लगता है अंदर ही अंदर, वो अपने दुख को किसी से व्यक्त नहीं कर पाता। किसी ने उसे बुरा कहा तो भी वो उसकी बात को जल्दी से माफ़ नहीं कर पाता और बहुत दिनों तक उसी घटना को लेकर सोचता रहता है, इवन उसे रात में नींद भी आनी बंद हो जाती है। तो इस तरह की देखिए कंडीशन उनके राइट हैंड में तो थी ही थी। अब अगर हम लेफ्ट हैंड को देखें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में मस्तिष्क रेखा बीच से टूट रही है और वही सीमन लाइन जैसी रेखाएं जाके हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और उनकी जो जीवन रेखा है वो ऊपर से जो हृदय रेखा है वो आकर मिल गई है उन दोनों रेखाओं से। तो वो अगेन वही वाली सोच को डेवलप करती है कि दिल से ज़्यादा सोचते हैं और जो दिल पे से सोचते हैं वही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है। इसके अलावा इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बीच से टूट भी गई है, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होने की ओर संकेत करती है। अब बात करेंगे सुशांत राजपूत सिंह जी की कुंडली के बारे में। तो देखिए कुंडली तो इनकी बहुत अच्छी थी और आप देख सकते हैं कि उनको जीवन में बहुत कुछ मिला, लेकिन कमी कहाँ थी। देखिए चंद्रमा मजबूत स्थिति में, चंद्रमा उच्च का बैठा है, 2 नंबर का जो चंद्रमा होता है वो उच्च का चंद्रमा माना जाता है। मन बहुत अच्छा रहा होगा, चीज़ों को करने की इच्छाएं बहुत रहती होंगी, लेकिन कमी कहाँ थी। शनि अष्टम भाव में बैठकर देख रहे हैं और शनि देखिए कहाँ के कारक हैं, शनि दसम भाव के अर्थात कर्म क्षेत्र के कारक हैं और लाभ भाव के कारक, और वो जाके अष्टम भाव में बैठ गए अर्थात शत्रुओं से परेशानी। और उस शनि की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे है। जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे होती है, खासकर मेलेफिक हाउस में बैठकर चंद्रमा और शनि की परस्पर दृष्टि, मतलब यदि चंद्रमा भी शनि को देखे और शनि भी चंद्रमा को देखे या शनि चंद्रमा एक साथ एक ही घर में बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति डिप्रेशन की समस्या से गुजरता है। और जो उनकी दशाएं अंतर दशाएं चल रही थी उसमें जुपिटर चूंकि नीच का इनके 10वें भाव में भी बैठा है और 10 नंबर का भी होके बैठा है, बृहस्पति नीच का बैठा है और गोचर में भी नीच इस वक्त है जुपिटर। और साथ ही साथ वहां पर आपने ये देखा होगा कि राहु इनके लगन में बैठा है। राहु लगन में बैठ के बहुत क्विक थॉट देता है, क्योंकि 1 नंबर की राशि में बैठा है, विचारों में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। और खासकर जो लग्नेश है, अब अगर लग्नेश मजबूत होता, ये मंगल मजबूत हो जाता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन लग्नेश जो मंगल है वो केतु के साथ बैठा है, तो मानसिक चिंताएं और परेशानियां इनकी ज़िंदगी में रही होंगी। वो इस कुंडली के विश्लेषण से भी हम देख सकते हैं। देखिए बहुत कुछ है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ को बताने का मेरा प्रयास रहेगा कि आप कैसे देख सकते हैं मेंटल डिप्रेशन को, खासकर यदि चंद्रमा शनि साथ बैठे हों या चंद्रमा शनि एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दें। और इसके अलावा जो मैंने आपको हाथ में रेखाएं बताई हैं, यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की दवाइयाँ जरूर लें, लेकिन ऐसे इंसान को अकेला ना छोड़ें। दूसरी बात, जल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, शरीर में किसी न किसी रूप में चांदी का प्रयोग ज़रूर करें, और कुछ नहीं तो आप चांदी के ग्लास में ऐसे व्यक्ति को पानी पीने की सलाह ज़रूर दें। और साथ ही साथ देखिए परिवार का सहयोग इनके साथ बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि ग्रह परिस्थितियां भी उस वक्त खराब चल रही हों तो निश्चित रूप से परिवार वालों को और इष्ट मित्रों को साथ जरूर देना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की समस्या से पीड़ित है तो वो डिप्रेशन जैसी समस्या से बाहर आ सके। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।